हेलो बच्चों, आपका स्वागत है प्रवीण सिंह केमिस्ट्री क्लासेज में। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने आपको एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुणधर्म के विषय में बताया कि हमारा जो एल्डिहाइड और कीटोन होता है उसके रासायनिक गुणधर्म को समझने के लिए उसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है कार्बोनिल समूह के आधार पर अभिक्रिया। हमने सीखा कि हमारा जो एल्डिहाइड और कीटोन होता है वह अपचयन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। हमने उदाहरण देकर के समझाने का पूरा प्रयास किया। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। आज हम एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुणधर्म को समझने के लिए जो सेकेंड टाइप का क्लासिफिकेशन है एल्किल समूह के आधार पर, आज हम बच्चों एल्किल समूह के आधार पर एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुणधर्म का अध्ययन करेंगे। समझ में आ रहा है ना? एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुणधर्म के लिए 3 भागों में उसको बांटा गया है। पहला जो था कार्बोनिल समूह के आधार पर अभिक्रिया, हमने बताया। आज हम एल्किल समूह के आधार पर एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुणधर्म का अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है एल्किल समूह की अभिक्रिया। इस समय हम एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुणधर्म के विषय में चर्चा कर रहे हैं। सभी बच्चे तैयार हो जाएं, कॉपी और पेन को लिए रहें। जो भी महत्वपूर्ण रिएक्शन बेटा हम बताएं उसको आप नोट भी करते रहिए। नोट करेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप बहुत ही बेहतर करेंगे। ठीक है, इस समय हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, कंपटीशन के लिए भी, बोर्ड की परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसी में बेटा हम देखेंगे एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन, क्लेजन स्मिथ रिएक्शन, रिफॉर्मिस्की रिएक्शन। बहुत सी अच्छे एग्जाम्पल, बहुत अच्छे रिएक्शन हम पढ़ेंगे इसमें। तो शुरू करते हैं। आज हम एल्डिहाइड और कीटोन में एल्किल समूह, जो एल्डिहाइड और कीटोन में एल्किल समूह है ना, उसकी अभिक्रिया पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने कार्बोनिल समूह, एल्डिहाइड और कीटोन का जो कार्बोनिल समूह है ना, उसकी अभिक्रिया पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे एल्किल समूह की अभिक्रिया। ठीक है, शुरू करते हैं। एल्किल समूह की अभिक्रिया में मीन्स जो एल्डिहाइड या कीटोन होता है, ध्यान दें हम चर्चा कर रहे हैं क्या है बेटा, एल्डिहाइड है। अभी हमने क्या पढ़ा, एल्डिहाइड का जो कार्बोनिल है ना, उसके आधार पर हमने अभिक्रिया सीखा कि जो कार्बोनिल है एल्डिहाइड या कीटोन में, जो कार्बोनिल है ना, वो योगात्मक अभिक्रिया शो किया था, विस्थापन अभिक्रिया और आपका अपचयन अभिक्रिया शो किया था। हमने एग्जाम्पल देके बताया था। आज हम एल्किल समूह की अभिक्रिया के विषय में बात करेंगे। मैंने एल्डिहाइड में जो एल्किल है, एल्किल में CH3 है, एल्किल का जो हाइड्रोजन है वो आज क्या होगा, वो रिप्लेस होगा। किसके द्वारा रिप्लेस होगा? जो अभिकर्मक आएगा। पढ़ रहे हैं एल्किल समूह की अभिक्रिया। जो एल्डिहाइड या कीटोन में एल्किल है वह रिएक्शन शो करेगा। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जो पहला रिएक्शन है एल्किल समूह की अभिक्रिया में, हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन, इसको बेटा हम हैलोजनीकरण कहते हैं, हैलोजनीकरण। जैसे नाम से ही क्लियर है, यदि हमारा एल्डिहाइड और कीटोन, चूंकि हम एल्डिहाइड कीटोन दोनों का बेटा पढ़ रहे हैं रासायनिक गुण, एल्डिहाइड और कीटोन यदि हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा उसको हम लिख कर बताएंगे। केमिस्ट्री में लिख करके प्रैक्टिस करेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है ना? शुरू करते हैं। हैलोजिनेशन में हमारा एल्डिहाइड और कीटोन दोनों हैलोजन से बेटा रिएक्शन करेगा। ठीक है, हम एल्डिहाइड लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए, CH3 और ये क्या है, CHO है। क्या नाम इसका है? इसका नाम बेटा एसिटल्डिहाइड है। इसका नाम है एसिटल्डिहाइड, या इसका IUPAC नाम जो होगा वो एथेनल होगा, एथेनल। 2 कार्बन को एथ कहते हैं और जो CHO होगा, एल्डिहाइड होगा, उसका जो सफिक्स होता है अल होता है, एथेनल। इसकी अभिक्रिया जब हम करेंगे, हैलोजन में क्लोरीन से हमने करा दिया, ब्रोमीन से भी करा सकते हैं।
आयोडीन से भी करा सकते हैं। जैसे ही एल्डिहाइड की अभिक्रिया क्लोरीन से बेटा कराया हमने, जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ये जो क्लोरीन है ना, यहाँ कितने एटम क्लोरीन के हैं, 3 2 जा 6, यहाँ 3 क्लोरीन एटम जाएगा और जो CH3 है ना, वो तीनों हाइड्रोजन को हटा करके खुद जुड़ेगा। जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा CCl3 और यहाँ से हो जाएगा CHO, इसका नाम हो जाएगा ट्राईक्लोरो एसिटल्डिहाइड। ट्राईक्लोरो एसिटल्डिहाइड, या बेटा इसको हम शॉर्ट में क्लोरल कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान दें। एल्डिहाइड की अभिक्रिया क्लोरीन से कराते हैं तो ट्राईक्लोरो एसिटल्डिहाइड प्राप्त होता है, उसी को बेटा क्लोरल कहते हैं। जब हम DDT बता रहे थे, हेलोएरिन पढ़ा रहे थे, तो वहाँ जो DDT का फॉर्मेशन हुआ था ना, इसी क्लोरल से हुआ था। ये क्लोरल इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दें। CCl3CHO जो होता है, उसका जो नाम होगा उसी को हम क्लोरल कहते हैं, या ट्राईक्लोरो एसिटल्डिहाइड इसका नाम है, ठीक है ना। तो एसिटल्डिहाइड की अभिक्रिया क्लोरीन से कराते हैं तो ट्राईक्लोरो एसिटल्डिहाइड प्राप्त होता है। और जैसे ही कीटोन की अभिक्रिया हम कराएंगे, क्योंकि एक ही साथ हम कीटोन और एल्डिहाइड दोनों का रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं, तो हमारा जो कीटोन है वो भी क्लोरीन से रिएक्शन करेगा और जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, आप देखेंगे यहाँ से, यहाँ भी जो 6 Cl है ना एटम है, वो क्या करेगा, यहाँ के 3 Cl को हटाएगा और खुद जुड़ेगा, तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ से देखेंगे आप, बनेगा क्या, CH3, उसके बाद यहाँ से C, और फिर क्या होगा यहाँ से, और यहाँ से 3 Cl, Cl3 और डबल बॉन्ड O। इसको हम ट्राईक्लोरो एसीटोन कहते हैं, इसका नाम होगा ट्राईक्लोरो एसीटोन। रिएक्शन का ट्रेंड वही है, जैसे एल्डिहाइड ने क्लोरीन से रिएक्शन किया, ट्राईक्लोरो एसिटल्डिहाइड बना, वैसे ही कीटोन ने भी क्लोरीन से रिएक्शन करके ट्राईक्लोरो एसीटोन का फॉर्मेशन किया। इसका क्या नाम है बेटा, एसीटोन या कीटोन। पढ़ क्या रहे हैं इस समय हम एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुण में बेटा हम पढ़ रहे हैं एल्किल समूह की अभिक्रिया। एल्डिहाइड और कीटोन का जो एल्किल है ना, वो कैसे अभिक्रिया शो करता है उसकी बात हम कर रहे हैं। एल्डिहाइड या कीटोन का जो एल्किल है, मीन्स जो हाइड्रोजन है वो हैलोजन के द्वारा विस्थापित हो रहा है। हैलोजन आ रहा है और एल्किल के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद जुड़ रहा है। दोनों में रिएक्शन का ट्रेंड वही है, एल्डिहाइड है कीटोन है, दोनों में अंतर देखिए। यहाँ से जो Cl है वो 3 Cl गया है, इस 3 हाइड्रोजन को हटा करके जुड़ा है। यहाँ का 3 हाइड्रोजन हटा है, यहाँ का 3 हाइड्रोजन 3 Cl बचा है और 3Cl भी साथ में बनेगा 3Ga। यहाँ जो एसिटल्डिहाइड है क्लोरीन से रिएक्शन करके ट्राईक्लोरो एसिटल्डिहाइड बनाता है, और एसीटोन या कीटोन क्लोरीन से अभिक्रिया करके बेटा ट्राईक्लोरो एसीटोन बनाता है। इसका रिएक्शन एसिटल्डिहाइड, ध्यान दीजिए, यहाँ जो एसिटल्डिहाइड है क्लोरीन से रिएक्शन करके ट्राईक्लोरो एसिटल्डिहाइड बनाता है, और एसीटोन या कीटोन क्लोरीन से अभिक्रिया करके बेटा ट्राईक्लोरो एसीटोन बनाता है। इसका रिएक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी बच्चे इसको नोट करें। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिएगा, कमेंट करेंगे तो कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ेगा, हम और बेहतर आपको देंगे, ठीक है ना। सभी बच्चे नोट करें, इम्पॉर्टेंट है, पूछता भी है कैसे प्राप्त करेंगे एसिटल्डिहाइड से ट्राईक्लोरो एसिटल्डिहाइड या एसीटोन से ट्राईक्लोरो एसीटोन। तो आपको बताना है कि एसिटल्डिहाइड की अभिक्रिया क्लोरीन से कराते हैं तो ट्राईक्लोरो एसिटल्डिहाइड प्राप्त होता है, और कीटोन की अभिक्रिया या एसीटोन की अभिक्रिया बेटा क्लोरीन से कराएंगे तो ट्राईक्लोरो एसीटोन प्राप्त होगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको मिस नहीं करना है। इसका अभ्यास करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यहीं से आता है परीक्षाओं में बेटा, यहीं से आता है, अलग से नहीं आता है, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि एल्डिहाइड और कीटोन हैलोजन से अभिक्रिया करके कौन सा प्रोडक्ट बनाता है और कैसे बनाता है उसकी हमने चर्चा किया है। ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन का एटम गया है, एल्किल के हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है,
ठीक है। और जो 3 हाइड्रोजन यहाँ से निकले हैं और 3 Cl बचा था, वो 3HCl यहाँ भी और 3HCl यहाँ भी निकलेगा, ठीक है। अब हम बेटा आपको दिखाएंगे कि हमारा जो एल्डिहाइड है वो आयोडीन से रिएक्शन करके आयोडोफार्म बनाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है, उसकी भी हमको चर्चा करनी है। तो सभी बच्चे तैयार रहें, जो भी रिएक्शन हम बताएं उसको आप तुरंत नोट करिए, नोट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही बेहतर होगा। सभी बच्चे तैयार रहेंगे क्योंकि आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं, यहीं से परीक्षाओं में आता है। अब हम दिखाएंगे आपको कि हमारा जो एल्डिहाइड है वो आयोडीन से रिएक्शन करता है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान दें। तो यहाँ से हो जाएगा CI3 और CHO, इसको बेटा आयोडल कहते हैं, आयोडल। एसिटल्डिहाइड, ध्यान दें, ये एल्डिहाइड है। एसिटल्डिहाइड ने जैसे ही पीछे भी क्या पढ़ा हमने, क्लोरीन से रिएक्शन किया था ना, क्लोरल बना था या ट्राइक्लोएसिटल्डिहाइड बना था एल्डिहाइड ने, वैसे एसिटल्डिहाइड ने जब आयोडीन से रिएक्शन किया तो आयोडल बना। इसका नाम क्या है, आयोडल, या कह सकते हैं ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड। ट्राइक्लोरो, क्लोरो नहीं कहेंगे क्योंकि आई है ना, ट्राई आयोडोएसिटल्डिहाइड, ये इसको आयोडल कहते हैं। और यही आयोडल जो है यदि रिएक्शन करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो क्या बनेगा, ध्यान दीजिए, ये बनेगा आपका CHI3 आयोडोफार्म और सोडियम फार्मेट बनेगा, सोडियम फार्मेट, ठीक है। यहाँ से ऐसे निकलेगा, इसका क्या नाम है, आयोडल। CI3CHO इसका नाम आयोडल है। जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये डाइल्यूट है, रिएक्शन करेगा, आयोडोफार्म बनेगा और सोडियम फार्मेट भी बनता है। इसका नाम लिख लें आयोडोफार्म, आयोडोफार्म, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आयोडोफार्म। तो आयोडोफार्म का हमने टेस्ट लिखवा दिया कि आयोडोफार्म कैसे बनता है। ध्यान दें, एसिटल्डिहाइड की अभिक्रिया आयोडीन से कराने पर आयोडल बनता है। आयोडल की अभिक्रिया जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं बेटा, आयोडोफार्म का फॉर्मेशन होगा और सोडियम फार्मेट भी बनता है। जो हमने लिखा है HCOONA, इसका नाम सोडियम फार्मेट होता है। यह भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। कैसे प्राप्त करेंगे एसिटल्डिहाइड से आयोडोफार्म, उसका रिएक्शन हमने लिख दिया है। इसका सभी बच्चे अभ्यास करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है, परीक्षाओं में आता भी है कि आयोडोफार्म अभिक्रिया लिखिए, तो यही रिएक्शन आप वहाँ लिख देंगे। आयोडोफार्म अभिक्रिया कहाँ से लिखेंगे, पूरा यहाँ एसिटल्डिहाइड से लेकर के आयोडोफार्म का रिएक्शन देना होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको मिस नहीं करना है। तो इस समय हम एल्डिहाइड और कीटोन में एल्किल समूह की अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। उसमें हमने आपको हैलोजिनेशन सिखाया कि एल्डिहाइड और कीटोन हैलोजन से अभिक्रिया करके बेटा क्या प्रोडक्ट बनाता है, उसके विषय में हमने चर्चा किया। अब जो सेकंड पॉइंट है, जो सेकंड रिएक्शन है, ध्यान दें, हैलोजिनेशन हमने बता दिया है एल्किल समूह की अभिक्रिया में। अब अगला रिएक्शन लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं हम, वो है कौन सा रिएक्शन, सल्फ्यूरिल क्लोराइड से अभिक्रिया, SO2Cl2, इसका नाम है सल्फ्यूरिल क्लोराइड। किसका रासायनिक गुणधर्म इसमें बेटा पढ़ रहे हैं, बताइए, एल्डिहाइड और कीटोन का पढ़ रहे हैं ना। तो एल्डिहाइड और कीटोन क्या करेगा, सल्फ्यूरिल क्लोराइड से अभिक्रिया करेगा और क्या प्रोडक्ट बनेगा उसको आप देखिए, CH3CHO, ठीक है। किससे रिएक्शन होगा, सल्फ्यूरिल क्लोराइड का फार्मूला SO2Cl2, ठीक है। इसका क्या नाम है, आपने कहा है तो एसिटल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड मीन्स एल्डिहाइड। जैसे ही एसिटल्डिहाइड सल्फ्यूरिल क्लोराइड से रिएक्शन करेगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा SO2 प्लस HCl प्लस होगा यहाँ से CH2Cl और यहाँ से CHO। इसका क्या नाम है, एसिटल्डिहाइड, CH3CHO एसिटल्डिहाइड, इसका नाम है सल्फ्यूरिल क्लोराइड।
SO2 बनेगा बेटा, HCl बनेगा, और ये जो बनेगा उसका हम नाम लिख रहे हैं, ध्यान दें, मोनोक्लोरो एसिटल्डिहाइड। मोनोक्लोरो एसिटल्डिहाइड। क्यों मोनो कहा हमने? चूंकि मोनो मीन्स एक होता है और क्लोरो मीन्स एक Cl है यहाँ ना, और इस Cl ना होता, यहाँ H रहा होता तो CH3CHO होता, और CH3CHO का नाम बेटा एस्टल्डिहाइड होता है। एक H हटा है, एक Cl आ गया है, तो हमने लिखा मोनोक्लोरो एस्टल्डिहाइड। ठीक है ना, मोनोक्लोरो एस्टल्डिहाइड। जैसे ही हमारे एल्डिहाइड ने सल्फ्यूरिल क्लोराइड से अभिक्रिया किया, SO2 बना, HCl बना और मोनोक्लोरो एस्टल्डिहाइड प्राप्त होता है। उसी तरह बेटा अगर हम कीटोन का दिखाएं, जो हमारा कीटोन है वह भी रिएक्शन करेगा, सल्फ्यूरिल क्लोराइड से ही रिएक्शन करेगा, और जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा आप ध्यान दें, CH3CO CH2Cl। उसके साथ क्या बनेगा? SO2 भी बनेगा और HCl भी बनेगा। ध्यान दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन पढ़ रहे हैं इस समय हम। कीटोन की अभिक्रिया सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ कराते हैं बेटा, तो SO2 बनेगा, HCl भी बनेगा, और इसका नाम होगा मोनोक्लोरो एसीटोन। इसका नाम होगा, ध्यान दें, इसका नाम होगा मोनोक्लोरो एसीटोन। मोनोक्लोरो एसीटोन। क्योंकि हमको पता है CH3CO CH3 को एसीटोन कहते हैं, एक H हटा है, एक Cl आ गया है, तो हमने लिखा मोनोक्लोरो एसीटोन। सही है ना, एसीटोन है, कीटोन है, इसको एसीटोन भी कहते हैं, सिंपल नाम इसका एसीटोन है। एसीटोन की अभिक्रिया सल्फ्यूरिल क्लोराइड से बेटा कराते हैं तो मोनोक्लोरो एसीटोन बनता है। यहाँ से SO2 निकला है, ठीक है, और यहाँ का एक Cl, यहाँ का एक H, यहाँ का एक Cl निकला है, HCl, यहाँ का एक Cl बचा है, जाकर के यहाँ जुड़ जाएगा, CH3CO CH2Cl हमने यहाँ लिखा है। ठीक है, तो हमने आपको सिखाया कि हमारा जो एल्डिहाइड कीटोन है उसके रासायनिक गुणधर्म का अध्ययन करने के लिए हमने बताया कि हमारा एल्डिहाइड कीटोन में एल्किल समूह की अभिक्रिया, हमने एल्किल समूह की अभिक्रिया में दो रिएक्शन आपको बताया, हाइलोजिनेशन, और दूसरा हमने बताया आपको सल्फ्यूरिल क्लोराइड से अभिक्रिया। दोनों रिएक्शन हो गया है। अब आपके सामने हम बताएंगे आपको कि हमारा जो एल्डिहाइड कीटोन है उसके रासायनिक गुणधर्म को समझने के लिए बताएंगे। जो तीसरे प्रकार का रासायनिक गुणधर्म ये शो करता है, जिसमें एल्किल भी हो कार्बोनिल भी हो। ध्यान दें, रासायनिक गुणधर्म का अध्ययन कर रहे हैं, ऐसा कंपाउंड जिसमें क्या हो, हमारा एल्किल भी हो, एल्किल ग्रुप भी लगा हो और कार्बोनिल ग्रुप भी लगा हो, कार्बोनिल ग्रुप भी लगा हो। एल्किल समूह और कार्बोनिल समूह के आधार पर अभिक्रिया। ठीक है, अभी हमने क्या सीखा? रासायनिक गुण का जो पहला लेक्चर है उसमें हमने सीखा एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुणधर्म में कार्बोनिल समूह के आधार पर अभिक्रिया सीख लिया। इसके पहले अभी हमने सीखा एल्किल समूह के आधार पर अभिक्रिया। अब हम सीख रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन में एल्किल ग्रुप और कार्बोनिल ग्रुप के आधार पर अभिक्रिया। क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन में बेटा एल्किल भी होता है, कार्बोनिल भी होता है, अलग अलग हमने सीखा। कार्बोनिल के आधार पर अभिक्रिया, एल्किल के आधार पर एल्डिहाइड और कीटोन कैसे रिएक्शन शो करता है। अब हम सीखेंगे कि ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें एल्किल और कार्बोनिल दोनों ग्रुप उपस्थित हों तो वह कैसे रिएक्शन शो करेगा। ठीक है ना, तो इसमें पहला रिएक्शन बेटा है, इसमें है कंडेंसेशन, कंडेंसेशन रिएक्शन। इसको बेटा संघनन अभिक्रिया कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बोर्ड की परीक्षाओं में कंपटीशन में भी आता है। संघनन अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट, सभी बच्चे ध्यान दें। अब हम जो पढ़ रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको बिल्कुल नहीं मिस करना है। कंडेंसेशन रिएक्शन क्या है उसको हम बताने चल रहे हैं। इसको बेटा हम संघनन अभिक्रिया भी कहते हैं। ध्यान दें, समान प्रकार के एक से अधिक अणु
आपस में मिलकर के एक जटिल यौगिक का निर्माण करते हैं और एक सरल अणु वहां से निकलता है। ठीक है, जो यौगिक प्राप्त होगा बेटा उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे एल्डोल, और इस प्रक्रिया को हम संघनन कहते हैं, उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। मीन्स एक ही प्रकार के एक से अधिक अणु आपस में, कंडेंस मीन्स आपस में मिल करके एक जटिल यौगिक का निर्माण करेंगे और एक सरल अणु बाहर निकलेगा। इसी प्रक्रिया को बेटा हम संघनन अभिक्रिया कहते हैं। आ रहा है समझ में? संघनन मीन्स होता है एक से अधिक अणु आपस में जुड़ते हैं, मिलते हैं और एक सरल अणु बाहर निकलता है। इसी को बेटा संघनन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, संघनन अभिक्रिया की बात हमने किया और संघनन अभिक्रिया में दो रिएक्शन होते हैं। हमारा एल्डिहाइड और कीटोन दोनों संघनन अभिक्रिया शो करता है। तो हम पहले क्या बात करेंगे, नंबर 1 तो है ही, उसमें रोमन गिनती नंबर 1 डालो। पहला है एल्डोल कंडेंसेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है। एल्डोल संघनन, एल्डोल संघनन, एल्डोल कंडेंसेशन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। एल्डिहाइड और कीटोन का सबसे महत्वपूर्ण रिएक्शन एल्डोल संघनन। बोर्ड की परीक्षाओं में बार बार आता है, कंपटीशन में भी यहीं से क्वेश्चन उठता है, तो सभी लोग इसको समझें। इसको हम कहते हैं एल्डोल संघनन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं करना है, प्रैक्टिस करते रहें। है क्या एल्डोल संघनन? ध्यान दीजिए, 2 एल्डिहाइड आप ले लीजिए, 2 एल्डिहाइड और ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। ध्यान देना, जैसे एल्डिहाइड हम जो लेंगे, जैसे यहाँ लिखा है CH3CHO, एल्डिहाइड है ना, ये CHO क्रियात्मक समूह है, इससे लगा हुआ जो कार्बन है अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन लगा है ना, ये अल्फा हाइड्रोजन है। माने ऐसा एल्डिहाइड बेटा हमको लिखना है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, मीन्स अल्फा कार्बन हो। ऐसा एल्डिहाइड मत ले लेना जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन या अल्फा कार्बन ना हो। जैसे हम फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं HCHO, ये क्या है? क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड है, इसके पास अल्फा कार्बन तो है ही नहीं, अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इससे कोई कार्बन लगा होता, जैसे यहाँ लगा है एल्डिहाइड से लगा कार्बन, उससे जो हाइड्रोजन लगेगा उसको हम अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। तो बेटा ध्यान देना है, एल्डोल में जिसके पास क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन हो, वही एल्डिहाइड हमको लेना है। ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, अरे पहले तो अल्फा कार्बन होगा ना, अल्फा कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन ही तो अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो हमने क्या कहा आपको, ऐसे एल्डिहाइड लीजिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, और एक नहीं, एक से अधिक एल्डिहाइड हम लेते हैं। एक से अधिक एल्डिहाइड सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में बेटा मिलते हैं, मिलकर के एक यौगिक बनाएंगे। उस यौगिक में एल्डिहाइड और एल्कीन दोनों क्रियात्मक समूह उपस्थित होंगे, एल्डोल होगा। एल्डोल मीन्स हुआ जिसमें बेटा एल्डिहाइड हो और एल्कोहल हो, उसी को एल्डोल कहते हैं। ठीक है, हमने क्या कहा आपको, ऐसा 2 एल्डिहाइड आपस में मिलेगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, दोनों मिलेंगे, एक संकर यौगिक बनेगा, उसका नाम होगा एल्डोल। उसमें एल्डिहाइड भी लगा होगा, एल्कोहल भी लगा होगा। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान दें। हमने कहा कि हम 2 एल्डिहाइड को लेते हैं, ये क्या है, ये है बेटा एसिटल्डिहाइड। हमने एसिटल्डिहाइड लिया है, माने एल्डिहाइड के 2 अणुओं को लेते हैं। हमने कहा कि एल्डिहाइड के 2 अणु को आप ले लीजिए, किसकी उपस्थिति में, डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति में। जैसे ही एल्डिहाइड के 2 अणु को लेंगे, जरा देखिए एल्डिहाइड में क्या अल्फा हाइड्रोजन है, ऐसा एल्डिहाइड लेना है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। आपने कहा कि जो CHO है एक क्रियात्मक समूह है, इससे लगा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन और उससे लगा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है। तो ठीक है, इसका मतलब यह एल्डोल शो करेगा, एल्डोल संघनन शो करेगा। ठीक है, हमने क्या कहा, एल्डिहाइड ये भी है, ये भी आपका एल्डिहाइड में एसिटल्डिहाइड ये भी है, दोनों एसिटल्डिहाइड हैं।
एल्डिहाइड या एसिटल्डिहाइड के दो अणु को हमने लिया है डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में। अब क्या होगा, ध्यान दें, यहाँ का बॉन्ड टूटेगा, इसके बीच का बॉन्ड ब्रेक हो गया माइनस, इस कार्बन पर बेटा प्लस चार्ज आ गया, सही है ना। इसको हम थोड़ा सा सही कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। और जो है CH3CHO है ना, ए भी CH3CHO है, ए भी CH3CHO है, ध्यान दो, CH2H CH3CHOA भी है, CH3CHOA भी है। अपने अनुसार हमने इसको सेट किया है। यह ब्रेक होगा बेटा H प्लस में और CH2CHO माइनस में ब्रेक होगा। यहाँ का बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये माइनस वाला आएगा यहाँ जुड़ेगा और O माइनस H प्लस को अपने में जोड़ लेगा। जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ध्यान दीजिए क्या बनेगा, उसको हम बना रहे हैं। CH3 यहाँ है, ठीक है, C है, OC माइनस है बेटा, H प्लस आके यहाँ जुड़ेगा OH, ठीक है। और यहाँ क्या होगा, ये हाइड्रोजन तो है ही, ये जो CH2CHO है आएगा इस कार्बन के प्लस से जुड़ेगा, तो हो गया CH2 और CHO। प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, दो एल्डिहाइड अणु आपस में संघनित होकर आपस में मिलकर के एक यौगिक बना रहे हैं बेटा। इस यौगिक में देखो एल्कोहल भी है, एल्डिहाइड भी है, इसी को हमने क्या कहा, एल्डोल। ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें बेटा एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों क्रियात्मक समूह उपस्थित हों, उसी को हम एल्डोल कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत ही महत्वपूर्ण है, मिस नहीं करना है। एस्टल्डिहाइड के दो अणु आपस में मिलते हैं, डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति में बेटा जो यौगिक बनेगा उसमें एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों क्रियात्मक समूह उपस्थित हैं, उसी को हम एल्डोल कहते हैं। एल्डोल मीन्स जिसमें एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों क्रियात्मक समूह उपस्थित हों, उसी को हम एल्डोल कहते हैं। आ रहा है समझ में। हमने क्या किया, एस्टल्डिहाइड के दो अणु आपस में मिले हैं और एल्डोल बना है। ध्यान दें, इसकी क्रियाविधि भी हमने समझा दिया है। CH3CHO है ना, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई है, पाई बॉन्ड बेटा कमजोर सा बंध होता है, यहाँ के बीच का बॉन्ड टूटेगा, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा। इस बॉन्ड को ऐसा तोड़ो कि इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा असमान रूप से हो। चूंकि ये ऑक्सीजन है, कार्बन है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, ये अपना तो अपना इस कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन ले लिया है, इस पर माइनस इस पर प्लस आ गया। और ये जो CH3CHO है ना, हमने ऐसे ब्रेक किया है H प्लस में और CH2CHO माइनस में, ये माइनस वाला आएगा प्लस सेंटर से जुड़ेगा, O माइनस H प्लस से जुड़ करके जो कंपाउंड बनेगा बेटा वह एल्डोल होगा। इसके बाद क्या करेंगे हम, ध्यान दीजिए, एल्डोल तो बन ही गया। अगर इसी एल्डोल में से क्या करें, जल का अणु बाहर निकले, एल्डोल में से अगर H2O बाहर निकलता है, ध्यान दीजिए, तो क्या बनेगा, ध्यान दें, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CHO। एल्डोल से हमने क्या किया, H2O को निकाल दिया। H2O को निकालते हैं तो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। ये क्या है, इसका ध्यान दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 4, 4 कार्बन है ना, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट। किस कार्बन से डबल बॉन्ड है, दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड है, 2 इन और 1 अल, इसका नाम होगा ब्यूट 2 इन 1 अल। एल्डोल कंडेंसेशन हम पढ़ रहे हैं, एल्डोल संघनन पढ़ रहे हैं, मीन्स दो एल्डिहाइड आपस में मिलकर के एक संकर या जटिल यौगिक बनाता है बेटा, उसी को एल्डोल कहते हैं। एल्डोल में से जल का अणु बाहर निकलेगा और एक यौगिक प्राप्त होगा, उसको हम ब्यूट 2 इन 1 अल कहेंगे। यही एल्डोल संघनन का जो है रिएक्शन है, पूरा हमने लिख दिया है। संघनन की परिभाषा भी हमने बताया था कि दो अणु आपस में मिलकर के एक यौगिक बनाएंगे और एक सरल अणु बाहर भी होगा, H2O यहाँ से निकला है, ठीक है ना। तो हमने एग्जाम्पल दिया, एल्डोल संघनन हमने आपको अच्छे से बताया है। इसका अभ्यास करेंगे सब लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण। एल्डोल कंडेंसेशन परीक्षाओं में आता है, कंपटीशन भी वैसे पूछते हैं। कैसे प्राप्त करेंगे एस्टल्डिहाइड से एल्डोल,
तो आपको बताना होगा एस्टल्डिहाइड के दो अणु आपस में मिलेंगे तो बेटा एल्डोल बनेगा। या ऐसे पूछ सकते हैं कैसे प्राप्त करेंगे एस्टल्डिहाइड से ब्यूट-2-ईन-1 अल। ठीक है, यहाँ जो हमने लिखा है एल्डोल, इसका भी नाम क्लियर कर लें। जैसे यह CHO लिखा है, इससे लगा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन है। ये कौन सा बेटा बीटा कार्बन है, तो बीटा से OH लगा है, तो हम लिख सकते हैं इसको बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटल्डिहाइड। ब्यूटल्डिहाइड, बीटा से क्या लगा है, OH लगा है, तो हम लिख सकते हैं बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटल्डिहाइड। भाई CHO क्या है, क्रियात्मक समूह है, उससे लगा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, फिर बीटा कार्बन, बीटा से OH लगा है, मैंने बीटा हाइड्रॉक्सी, और 4 कार्बन है बेटा, इसको हम ब्यूटल्डिहाइड के नाम से भी जानते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटल्डिहाइड, ये इसको हम एल्डोल कहते हैं। ठीक है, बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटल्डिहाइड को ही हम बेटा एल्डोल कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल संघनन। IUPAC नाम लिखना चाहें तब भी लिख सकते हैं 1 2 3 4, तो 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनल, इसका IUPAC नाम हो जाएगा 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनल। 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनल, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम सीखेंगे बेटा, अभी हमने क्या सीखा, 2 एल्डिहाइड आपस में मिलकर के एल्डोल बनाते हैं। अब हम क्या सीखेंगे कि 2 कीटोन भी आपस में मिलकर के बनाएंगे, उसको बोलते हैं कीटोल। तो संघनन अभिक्रिया में हमने एक रिएक्शन सीख लिया, कंडेंसेशन रिएक्शन में एल्डोल कंडेंसेशन सीखा। अब हम बेटा कीटोल कंडेंसेशन सीखेंगे। कीटोल कंडेंसेशन, हमारा एल्डिहाइड और कीटोन कंडेंसेशन रिएक्शन शो करता है, संघनन अभिक्रिया शो करता है। ठीक है ना, और वो भी कब, एल्किल और कार्बोनिल ग्रुप उसमें उपस्थित है। एल्किल और कार्बोनिल दोनों के एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में। हम एग्जांपल लेते हैं कीटोल का, ध्यान दें। जब 2 कीटोन आपस में मिलते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में बेटा, तो कीटोल बनेगा। अब पुनः वहां से जल के मॉलिक्यूल बाहर होंगे, तो एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन प्राप्त होगा। उसी को हम बेटा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। कीटोन क्या है, कीटोल सबसे पहले 2 कीटोन को लीजिए, CH3 COCH3, ये क्या है, एसीटोन है, इसका नाम है एसीटोन, मीन्स कीटोन। फिर क्या होगा, फिर से एक कीटोन आ गया, फिर से हमने क्या किया, एक कीटोन और ले लिया, क्योंकि संघनन में क्या होता है कि 2 एल्डिहाइड या 2 कीटोन आपस में मिलते हैं। ये भी कीटोन है, ये भी कीटोन है, CH3 COCH3, ये भी CH3 COCH3 है, इसका भी नाम एसीटोन है। ध्यान दें, 2 कीटोन आपस में मिलते हैं, किसकी उपस्थिति में, BaOH का होल ट्वाइस, बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में। ध्यान दीजिए, होगा क्या, यहाँ बॉन्ड बेटा ब्रेक होगा, इस पर प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा और पूरे पर माइनस होगा। ये पूरा वाला आएगा यहाँ से जुड़ेगा, और ए जो O माइनस है H प्लस को अपने में जोड़ लेगा, और प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। ठीक है, और एक बड़ी चीज़, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन तो हो रहा है, जरा आप ये समझिए, क्या जो रासायनिक गुण हम पढ़ रहे हैं वह एल्किल और कार्बोनिल के आधार पर हम पढ़ रहे हैं। ध्यान दो, ये जो CO है ना, ये कार्बोनिल है, और जो CH3 है ना, वो एल्किल है। माने कार्बोनिल ग्रुप और एल्किल ग्रुप के आधार पर अभिक्रिया हम सीख रहे हैं। एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुणधर्म को 3 भागों में बांटा गया था। पहला कार्बोनिल समूह के आधार पर अभिक्रिया बेटा, दूसरा एल्किल समूह के आधार पर, और तीसरा एल्किल और कार्बोनिल समूह के आधार पर अभिक्रिया। एल्किल और कार्बोनिल समूह के आधार पर अभिक्रिया इस समय हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, चूंकि कार्बोनिल का CO भी पार्टिसिपेट कर रहा है और एसीटोन का एल्किल भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसी के आधार पर हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं। चलिए क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ध्यान दें, CH3 यहाँ से सिंगल बॉन्ड C, ऊपर क्या है सिंगल बॉन्ड बेटा O तो था ही, H आके जुड़ गया OH, इधर CH3 तो था ही, इधर क्या होगा CH2 COCH3 आके जुड़ जाएगा।
ठीक है, क्या बना जरा देखो, इस यौगिक में OH भी है, CO भी है। OH माने ऑल और CO माने कीटोन, तो कीटो प्लस ऑल इसमें कीटोल है। माने एक ही यौगिक में कीटोन भी है बेटा, एल्कोहल भी है, उसी को हम कीटोल कहते हैं। सब लोग समझें। बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में बेटा एसीटोन के दो अणु आपस में संघनित होकर के, आपस में मिलकर के एक यौगिक का निर्माण करते हैं, उसी को हम कीटोल कहते हैं। इसमें आपका कीटोन भी है बेटा और एल्कोहल भी है, दोनों क्रियात्मक समूह उपस्थित है ना, इसीलिए इसको हम कीटोल कहते हैं। कीटोल संघनन, कीटोल कंडेंसेशन आ रहा है समझ में। अभी एल्डोल कंडेंसेशन भी बेटा हमने पढ़ा। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या हुआ पता है, दो एल्डिहाइड अणु आपस में मिलते थे सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, तो बेटा एल्डोल बना। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाल्डिहाइड को एल्डोल कहते हैं। पुनः एल्डोल में से जल का अणु बाहर निकला था और एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना था, हमने उसकी चर्चा किया। और यहाँ भी हम देख रहे हैं कीटोल बन गया ना। कीटोल में से क्या करेंगे, जल का अणु यहाँ भी बाहर निकलेगा, H2O बाहर होगा, यहाँ भी क्या बनेगा ध्यान दें, OH यहाँ से निकला है, ठीक है, और H यहाँ से निकलेगा, प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मेशन होगा CH3C। उसके बाद क्या होगा, यहाँ CH3 हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH और CH3, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हुआ, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। इसका रिएक्शन भी आप समझ लीजिए। कन्वर्जन पूछता है कैसे प्राप्त करेंगे एसीटोन से कीटोल, कैसे प्राप्त करेंगे एसीटोन से कीटोल, तो इस रिएक्शन को आप लिख दीजिएगा। तो हम कंडेंसेशन रिएक्शन के विषय में हमने चर्चा किया कि कंडेंसेशन रिएक्शन बेटा दो प्रकार का होता है, पहला एल्डोल कंडेंसेशन, दूसरा कीटोल कंडेंसेशन। कंडेंसेशन को हम संघनन अभिक्रिया कहते हैं। एल्किल समूह और कार्बोनिल समूह के आधार पर हमने पढ़ा कि एल्डिहाइड और कीटोन संघनन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। पूरा प्रयास हमने किया है कि आपको समझ में आ जाए। पूरे रिएक्शन को लिख करके हमने दिखाया है। इसका जैसे ही अभ्यास करेंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और बहुत ही बेहतर करेंगे। सभी बच्चे इसको नोट करें, तुरंत इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट भी करिए, ठीक है। सब लोग इसको नोट करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन या कीटोल कंडेंसेशन, ठीक है। इसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे इसी में जो अगला रिएक्शन है एल्किल और कार्बोनिल समूह के आधार पर जो अगला रिएक्शन हमारा एल्डिहाइड कीटोन शो करता है, उस रिएक्शन का नाम है क्लेजन स्मिट अभिक्रिया। अब हम पढ़ेंगे क्लेजन स्मिट अभिक्रिया क्या है, उसके विषय में हमको चर्चा करना। तो सभी लोग तैयार रहें। अब हम क्लेजन स्मिट अभिक्रिया पढ़ने चल रहे हैं। क्लेजन स्मिट रिएक्शन दूसरा रिएक्शन है इसमें, क्लेजन स्मिट रिएक्शन, या इसको हम क्लेजन स्मिट कंडेंसेशन भी कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको सभी लोग ध्यान दें। क्लेजन स्मिट रिएक्शन क्या है पता है, बहुत ही आसान है। डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में बेटा एक एरोमेटिक एल्डिहाइड और एक एलिफेटिक एल्डिहाइड आपस में मिलेगा, एक यौगिक प्राप्त होगा, उसको हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। उसी को हम सिनोनिमिक एल्डिहाइड भी कहते हैं। हम रिएक्शन लिखने चल रहे हैं, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। क्लेजन स्मिट रिएक्शन नेमिंग रिएक्शन आता है, कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना। करेंगे क्या, हमने कहा एक एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लीजिए, ले लिया हमने। इसका क्या नाम है, इसका नाम है बेटा बेंजल्डिहाइड। रिंग से CHO लगा है, इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। जैसे ही बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया बेटा कराते हैं एसिटल्डिहाइड के साथ, एसिटल्डिहाइड का जो सूत्र होता है CH3CHO, ध्यान दें, इस CH3CHO है, देखो CH3CHO ऐसे ही हमने लिख दिया है। इसका क्या नाम है, इसका नाम बेटा है एसिटल्डिहाइड।
एसिटल्डिहाइड से कराते हैं। किसकी प्रेजेंस में कराएंगे? डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति में कराएंगे। क्या बनेगा प्रोडक्ट? ध्यान दें, यहाँ का ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से के साथ अभिक्रिया करके यहाँ से H2O निकल जाएगा। प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, उसको यहाँ हम लिख रहे हैं, ध्यान दें, C6H5 CH डबल बॉन्ड CH और CHO। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्लेजन स्मिथ रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं इस समय। बेंजल्डिहाइड मीन्स एरोमेटिक एल्डिहाइड और एलिफैटिक एल्डिहाइड दोनों आपस में मिल करके, दोनों आपस में संघनित होकर के जल का एक अणु बाहर निकलता है और एक यौगिक प्राप्त होता है बेटा। इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? ध्यान दें, चूंकि क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड है, उसके बगल का कार्बन अल्फा कार्बन, उसके बगल का बीटा कार्बन, तो अल्फा बीटा के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है ना, तो लिखेंगे क्या इसको? अल्फा कामा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। इसका मतलब हुआ अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक कहते हैं इसको, या इसका एक नाम है, उसको हम लिख रहे हैं, ध्यान दें, सिनेमिक एल्डिहाइड, सिनेमिक एल्डिहाइड भी इसको कहते हैं। ठीक है, एक बेंजल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड एक रहेगा, एक एलिफैटिक एल्डिहाइड रहेगा, दोनों आपस में मिलेंगे, जल का अणु बाहर निकलेगा और सिनेमिक एल्डिहाइड या अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक प्राप्त होगा बेटा। इसी रिएक्शन को हम कहते हैं क्लेजन स्मिथ रिएक्शन। ठीक है ना, क्लेजन स्मिथ रिएक्शन। रिएक्शन आपके सामने लिखा है। अल्फा बीटा क्यों कहा हमने? क्रियात्मक समूह CHO है ना, उसके बगल का कार्बन अल्फा कार्बन, उसके बगल का कार्बन बीटा कार्बन होगा, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड है, तो हम कहेंगे अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक कहेंगे। असंतृप्त मीन्स कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसका मतलब वो अनसैचुरेटेड हुआ, असंतृप्त हुआ, और आपका यौगिक तो है ही। इसका जो स्टैंडर्ड नाम होता है सिनेमिक एल्डिहाइड होता है। सभी बच्चे इसको समझ गए होंगे, बहुत ही आसान है, बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है, प्रैक्टिस करना है। जैसे ही प्रैक्टिस करेंगे कॉन्फिडेंस बहुत ही बढ़ेगा आपका, बड़े से बड़े रिएक्शन को आसानी से आप पलटा देंगे। पूरा क्लियर करना है। आज हमने क्लेजन स्मिथ रिएक्शन सीखा, लेकिन अभी अपने एल्डिहाइड का ही सीखा है कि हमारा जो बेंजल्डिहाइड है वह एल्डिहाइड से रिएक्शन करके सिनेमिक एल्डिहाइड बनाया। अभी कीटोन भी रिएक्शन करने चल रहा है। चलिए कीटोन का देखिए, C6H5CHO। इसी तरह हमारा जो ये बेंजल्डिहाइड है जैसे ही रिएक्शन करेगा किसके साथ? ध्यान दें, कीटोन के साथ करेगा, CH2HCO, और ये क्या होगा? CH3। किसकी उपस्थिति में? डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति में। क्या नाम है? बेंजल्डिहाइड। ये क्या है बेटा? ये आपका कीटोन है या एसीटोन। बेंजल्डिहाइड, ध्यान दें, क्लेजन स्मिथ में क्या है? ये बेंजल्डिहाइड है, इसमें भी बेंजल्डिहाइड था, यहाँ एस्टल्डिहाइड था, माने दो एल्डिहाइड आपस में मिलते थे। यहाँ एरोमेटिक एल्डिहाइड और एक कीटोन मिल रहा है। यहाँ क्या हुआ? कीटोन मिला, और फिर क्या होगा? यहाँ से H2O यहाँ से बाहर हो गया। जैसे ही H2O बाहर होगा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ध्यान दें, क्या बनेगा? उसको हम लिख रहे हैं यहाँ से C6H5CH। ठीक है, यहाँ से C6H5CH हो गया, यहाँ से डबल बॉन्ड COCH3। ठीक है, आ रहा है समझ में? ये भी आपका एक प्रकार का सिनेमिक कीटोन है। जो सिनेमिक एल्डिहाइड बना वैसे ही सिनेमिक कीटोन बना। तो आपने क्लेजन स्मिथ रिएक्शन सीखा। क्लेजन स्मिथ रिएक्शन में बेटा एक एरोमेटिक एल्डिहाइड और एक एलिफैटिक एल्डिहाइड मिलकर के सिनेमिक एल्डिहाइड बनाता है, और हमारा जो बेंजल्डिहाइड है वह कीटोन से रिएक्शन करेगा बेटा, तो सिनेमिक कीटोन बनाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है, इसको सभी बच्चे नोट करें। क्लेजन स्मिथ रिएक्शन एक प्रकार का क्लेजन स्मिथ कंडेंसेशन भी कह सकते हैं। क्लेजन स्मिथ संघनन अभिक्रिया हमने आपके सामने एग्जाम्पल दिया है। पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसका अभ्यास करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पढ़ रहे हैं।
क्लेजन स्मिथ अभिक्रिया को हमने समझाने का पूरा प्रयास किया है। ठीक है, सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन इस समय आप पढ़ रहे हैं। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है एल्डोल कंडेंसेशन, क्लेजन स्मिथ रिएक्शन, उसी रिएक्शन के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, सभी बच्चे नोट करें इसको। ठीक है, इसके बाद जो अगला रिएक्शन है, हम कैनिजारो रिएक्शन पढ़ने चल रहे हैं। कैनिजारो अभिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन। कैनिजारो बोर्ड की परीक्षाओं में बार बार आता है, तो हम अब कैनिजारो रिएक्शन के विषय में अध्ययन करेंगे कि कैनिजारो रिएक्शन है क्या सभी एल्डिहाइड कैनिजारो शो करते हैं या किस प्रकार के एल्डिहाइड कैनिजारो शो करते हैं, उसके विषय में हमको चर्चा करना है। इस समय हम एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुणधर्म के विषय में चर्चा कर रहे हैं। एक ही साथ एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के रासायनिक गुणधर्म का अध्ययन हम कर रहे हैं। तो अगला जो रिएक्शन हमारा है, ध्यान दें, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन का नाम है कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो अभिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। सभी लोग इसको इंपॉर्टेंट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। आ रहा है समझ में? जो भी रिएक्शन हम बेटा इंपॉर्टेंट कर रहे हैं उसका प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, क्योंकि यहीं से आता है परीक्षाओं में। और जो तैयारी के बच्चे हैं वो भी ध्यान दें, कैनिजारो रिएक्शन बार बार आ रहा है। नीट की परीक्षा हो या IIT का पेपर हो, उसमें जरूर यहीं से क्वेश्चन आता है। एक कैनिजारो क्या, ध्यान दीजिए, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में बेटा ऐसा एल्डिहाइड आपस में मिलेगा, माने दो एल्डिहाइड आपस में मिलेंगे, लेकिन ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। तो सबसे पहले हमको समझना है कौन सा ऐसा एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। हमने एग्जाम्पल दिया है, यहाँ भी एक एल्डिहाइड है, यहाँ भी एक एल्डिहाइड है। ये है HCHO, इसका नाम फॉर्मल्डिहाइड है। हमने यहाँ CH3CHO लिखा है, यह है एस्टल्डिहाइड। दोनों एल्डिहाइड हैं। कैनिजारो कौन शो करेगा, ध्यान देना, हमने कह दिया कि ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, वही एल्डिहाइड कैनिजारो अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। हमने लिख दिया है, इंपॉर्टेंट है इसलिए लिख दिया है कि सभी एल्डिहाइड, ध्यान दें, ऐसा एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वही एल्डिहाइड कैनिजारो अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ चेक करिए आप जरा, ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है। इसका नाम एस्टल्डिहाइड है, इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। ध्यान दें, क्रियात्मक समूह से CHO क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है। क्रियात्मक समूह से लगा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। इसका मतलब जो एस्टल्डिहाइड है ना, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। और ये क्या चीज़ है, फॉर्मल्डिहाइड है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन तो है ही नहीं। कैसे, जब अल्फा कार्बन होगा तब तो अल्फा हाइड्रोजन होगा। इसकी संरचना को ऐसे भी बना सकते हैं, ध्यान दें, ये है H, ये क्रियात्मक समूह है ना, इससे लगा हुआ कार्बन कौन सा कार्बन है, ध्यान दें, ये कार्बन अल्फा कार्बन है, और यह हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है। क्रियात्मक समूह से लगा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और उससे लगा हुआ अल्फा कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो एस्टल्डिहाइड के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यह तो एल्डोल शो करेगा, यह तो कैनिजारो कभी नहीं शो करेगा। इधर आइए, ये क्या है, ये भी एल्डिहाइड है, इससे क्या एक हाइड्रोजन लगा है। अरे हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इससे कोई कार्बन लगा हो, इससे कोई कार्बन लगा हो और फिर हाइड्रोजन लगा हो तब अल्फा हाइड्रोजन होता है। इसके पास अल्फा कार्बन है ही नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से होगा, अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। इसका मतलब यही है एल्डिहाइड जो कैनिजारो शो करेगा, एस्टल्डिहाइड नहीं शो करेगा। हमेशा फॉर्मल्डिहाइड ही कैनिजारो शो करेगा। हम कह रहे हैं कि डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में 2 फॉर्मल्डिहाइड अणु
आपस में मिलते हैं, मिलकर के बेटा मेथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बनाएंगे। इसी अभिक्रिया को हम कैनिजारो अभिक्रिया कहेंगे। हम रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है, रिएक्शन लिख करके समझते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन कैनिजारो रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर सब लोग ध्यान दें, मिस नहीं करना है। उसका रिएक्शन हम लिख करके आपको दिखा रहे हैं। चलिए, HCHO इसका नाम बेटा फॉर्मल्डिहाइड है। फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड के दो अणु आपस में संघनित होकर के किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में। ये क्या है बेटा, एल्डिहाइड है। ये भी क्या है, ये भी एल्डिहाइड है, लेकिन दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसके पास बेटा क्या है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये जो एल्डिहाइड है ना, इसके पास भी नहीं है और इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तभी तो कैनिजारो शो करेगा। दोनों क्या करेंगे, मिल करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, मेथिल अल्कोहल और बेटा सोडियम फॉर्मेट बनता है। इसका क्या नाम है, इसका नाम है मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, और इसका नाम है सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट। कैनिजारो है क्या, ध्यान दें, एल्डिहाइड या फॉर्मल्डिहाइड के दो अणु डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में बेटा ये दोनों मिलते हैं, मिल करके मेथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट का मिक्सचर बनाते हैं। इसी को हम कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। कैनिजारो का जो मेन प्रोडक्ट होगा वो मेथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कैनिजारो और एल्डोल, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एल्डोल और कैनिजारो रिएक्शन में कंफ्यूजन की स्थिति होती है। आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। एल्डोल ऐसा एल्डिहाइड शो करेगा बेटा जिसके पास अल्फा कार्बन या अल्फा हाइड्रोजन हो, और कैनिजारो ऐसा एल्डिहाइड शो करेगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। कह सकते हैं एस्टल्डिहाइड आपका जो है एल्डोल शो किया, और आपका जो फॉर्मल्डिहाइड है उसके दो अणु मिल करके जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं वही कैनिजारो शो करेगा। तो कैनिजारो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तैयारी के बच्चे ध्यान दें, परीक्षा में कैसे पूछेगा क्या होता है जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो क्या बनेगा, आपको बताना होगा। मेथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बनता है। कंपटीशन का ट्रेंड बेटा बदल गया है। अब ऐसे नहीं पूछ रहे हैं, इस समय ऐसे पूछ रहे हैं कि मेथिल अल्कोहल डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा तो ए बनेगा, ए, इसका नाम ए कह दिया, एप्पल वाला ए, और ये सोडियम फॉर्मेट। पूछेगा ए का नाम बताइए, ए है क्या, 4 ऑप्शन दे देंगे, मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, ईथर, तो आपको बताना होगा मेथिल अल्कोहल बनता है। तो कैनिजारो का जो मेन प्रोडक्ट है आपको पता हो, मेथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बनता है। कभी कभी करते क्या है, इस रिएक्शन को ऐसे दे देगा, पूछेगा बताइए यह कौन सी अभिक्रिया है, क्या रोजनमुंड अभिक्रिया है, क्या एल्डोल कंडेंसेशन है, क्या रिफॉर्मेस्की रिएक्शन है, क्या कैनिजारो है, तो आपको बताना होगा यह कैनिजारो रिएक्शन है। ठीक है ना। एल्डोल कंडेंसेशन में जो मेन प्रोडक्ट बनता है वह एल्डोल होता है, उसमें एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं, उसको एल्डोल कहा। कीटोल में क्या होता है, कीटोन और एल्कोहल दोनों उपस्थित होते हैं, उसको कीटोल कहा। और हम पढ़ रहे हैं कैनिजारो, कैनिजारो में 2 एल्डिहाइड बेटा आपस में मिलकर के मेथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बनाते हैं। इसका अभ्यास करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन इस समय आप पढ़ रहे हैं, कैनिजारो रिएक्शन। और जो भी बचे हुए रिएक्शन हैं बेटा अभी इसमें जो भी बचे हुए रिएक्शन हैं अगले लेक्चर में लेकर के आपके सामने हम उपस्थित होंगे। ठीक है, आप करेंगे क्या, जो भी रिएक्शन हम बता रहे हैं उसका अभ्यास करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आने वाला समय बेहतर होगा। आने वाली परीक्षाओं में, कंपटीशन में आप अच्छा अंक प्राप्त करें, यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। उसके लिए करना क्या है, वीडियो को बार बार देखते रहिए। बार बार देखेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप बहुत ही बेहतर करेंगे। जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इस समय, एल्डिहाइड कीटोन पढ़ रहे हैं ना इस समय हम, ध्यान दें एल्कोहल से ही रिलेटेड है। तो जो बच्चे एल्कोहल का
जो वीडियो हमने बनाया है नहीं देखे हैं तो एल्कोहल का जो पूरा चैप्टर है अपने 9 पार्ट में बनाया है। पीछे के जो वीडियो हैं यूट्यूब पर उपलब्ध हैं। सभी बच्चे जो एल्कोहल का टॉपिक नहीं पढ़े हैं हमसे वो एल्कोहल का टॉपिक पढ़ें। एल्कोहल को बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है और एल्कोहल को विभेद करने की जो विधि है बेटा विक्टर मेयर विधि, लूकास परीक्षण और आपका जो है ऑक्सीकरण विधि द्वारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको भी पढ़ेंगे। अगर एल्कोहल क्लियर हो गया तो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं वो बातें समझ में आएंगी। तो सभी बच्चे तैयार रहेंगे, अधिक से अधिक अभ्यास करिए तो बहुत ही बेहतर होगा। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो बचा हुआ रिएक्शन है अगले लेक्चर में लेकर के आपके सामने हम उपस्थित होंगे। आज के लिए बस इतना ही।